नमस्कार, मैं मीरा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। बहुत पुराने समय की बात है। एक ऊंची पहाड़ी पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। उस मंदिर का पुजारी भी बहुत पहुंचा हुआ संत था। एक रात्रि को मंदिर का पुजारी सोने ही वाला था कि तभी किसी ने मंदिर में प्रवेश किया। पुजारी ने जाकर देखा तो वह व्यक्ति भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर जोर जोर से विलाप कर रहा था। मंदिर के पुजारी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम कौन हो और इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। अब तो मेरे पापों का बोझ मेरी आत्मा पर इतना भारी हो गया है कि मुझसे जिया भी नहीं जा रहा। मैं भगवान से क्षमा याचना मांगकर अपने इस पाप से भरे जीवन को समाप्त कर देना चाहता हूँ। मंदिर के पुजारी ने उस व्यक्ति को समझाने की बड़ी कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई तुम कोई पाप आत्मा नहीं हो। तुम्हारे अंदर भी परमात्मा का उतना ही अंश है जितना कि किसी पुण्य आत्मा में होता है। और भगवान के सामने इस तरह से पश्चाताप करके उनसे क्षमा याचना मांगने के बाद तो तुम और भी ज्यादा शुद्ध हो गए हो। परंतु वह व्यक्ति नहीं माना। वह अपनी आत्महत्या करने की जिद पर अड़ा रहा। पुजारी उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर मंदिर के प्रांगण में आ गई। वह एक सर्द रात थी। पुजारी और वह व्यक्ति सर्दी से कांप रहा था। पुजारी ने उस व्यक्ति को प्रांगण में रखी हुई सिगड़ी जलाने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने सिगड़ी को उठाया और वह उसे टटोलने लगा कि इसमें कोई आग शेष बची भी है या नहीं। उसने पाया कि सिगड़ी में एक छोटा सा अंगारा ही बचा हुआ था और सब तो राख था और राख ने उस अंगारे को भी ढक रखा था। उस व्यक्ति ने उस राख को हटाया, उसमें कुछ और कोयले डाले, उस अंगारे को हवा दी और आग फिर से जल उठी। पुजारी ने यह सब देखा और उस व्यक्ति को अपने पास बिठाया और कहा कि देखा तुमने, इस सिगड़ी के अंदर एक छोटा सा अंगारा ही बचा हुआ था और तुम्हारे थोड़े से प्रयत्न से किस तरह से आग फिर से जल उठी। तुम्हारी भी यही हालत है। इस अंगारे की तरह तुम्हारे अंदर भी परम तत्व छिपा पड़ा है। परमात्मा के प्रति विस्मृति, संसार के प्रति आसक्ति, संसार की धूल और पाप कर्मों की राख ने उसे छिपा रखा है। वह बस छिपा हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है और उसके समाप्त होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। और तुम्हारे पश्चाताप के आंसुओं ने उस चिंगारी पर, उस परमात्मा पर पड़ी हुई धूल को, संसार रूपी धूल को फिर से हटा दिया है। अब थोड़ा ध्यान में उतरो, उस परमात्मा का स्मरण करो और फिर देखो परमात्मा का तेज तुम में फिर से किस तरह चमक उठेगा। आज के लिए बस इतना ही।